हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। माय नेम इज़ आशीष और आज की वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं एक स्मॉल सीरीज जिसके अंदर हम एक प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे प्लेलिस्ट मेंटेनर के नाम का। तो इस प्रोजेक्ट का मेन वर्क ये होगा कि आपकी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल मिक्स्ड प्लेलिस्ट जो कि बहुत ही पर्सनलाइज होती हैं उनको स्पॉटिफाई के ऊपर सिंक करने में। तो इस सीरीज़ के अंदर हम तकरीबन 3 वीडियोस निकालेंगे जिसके अंदर हम आज सिस्टम डिज़ाइन पढ़ेंगे, आने वाली वीडियो के हम बैकएंड डेवलपमेंट और लास्ट में हम उसके साथ फ्रंट एंड इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सिस्टम डिज़ाइन के बारे में जानते हैं कि कैसे हम एक एप्लीकेशन का सिस्टम डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो जो हमारी एप्लीकेशन है उसका यूज केस कुछ इस वे में हुआ कि आप अपनी स्पॉटिफाई अपनी सॉरी यूट्यूब की मिक्स का जो एक प्लेलिस्ट है उसका लिंक शेयर करेंगे और उस लिंक का यूज करके हम स्पॉटिफाई के ऊपर उन्हीं सॉन्ग्स के जरिए एक नई प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो अभी जो प्लेलिस्ट बनेगी ये पर्सनलाइज्ड प्लेलिस्ट बनेगी, जिसके जरिए हम जो सॉन्ग्स हैं उनको हम सुन सकते हैं और जो कि यूट्यूब आपके स्पॉटिफाई के ऊपर अवेलेबल होगी। अभी समझते हैं कि इसको करने के लिए हमें क्या-क्या कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो साथ ही में इसको कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अ, तो मैंने यहाँ पे एक स्मॉल सा डिज़ाइन बनाया था। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है प्लेलिस्ट लिंक। तो मैं अगर एक रिएक्ट में स्मॉल फ्रंट एंड बनाएँगे, जिसके अंदर अभी हम प्लेलिस्ट का लिंक देंगे। जैसे ही हम इसके अंदर प्लेलिस्ट का लिंक देंगे, वो प्लेलिस्ट का लिंक हम अपने फास्ट एपीआई इसके अंदर हम फास्ट जल्दी एक सर्वर बनाया जा सकता है और हमें ज़्यादा कुछ सेटअप करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इसलिए मैंने फास्ट एपीआई को चुना है। तो बैकएंड सर्वर बनाएंगे हम फास्ट एपीआई से, तो ये बैकएंड सर्वर के पास जाएगा और वहां पे हम अपनी जो यूट्यूब की एपीआई होती है, यूट्यूब की एपीआई यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं यूट्यूब एपीआई। तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे निकल जा सकते हैं यूट्यूब एपीआई। ठीक है, मैं इस वाले को भी बंद कर देता हूँ, यूट्यूब एपीआई और स्पॉटिफाई Spotify APIs APIs। तो गेटिंग स्टार्टिंग फिलहाल यहीं तक रखना है। तो सारे टैब्स खोल ले, तो हर टैब्स खोल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, वो सेंड करेंगे यूट्यूब एपीआई को और यूट्यूब एपीआई हमें रेलेवेंट डाटा देगी जिसका हम यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक डाटा का मैं एक एग्जांपल देता हूँ वो कैसा डाटा प्रोवाइड करती है। तो क्या होता है ये जेसन ब्यूटीफायर जेसन फॉर्मेट। तो ये मेरा कुछ डाटा सेट था। अभी मैंने कर दूँ स्मॉल ही पार्ट रखना है मैंने। कंट्रोल एक्स कंट्रोल वाई मेरे पास यहाँ पे मिल गया। अब मैं आपको फॉर्म फॉर्मेट में लिख लेता हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस वे में होता है। ये तो एक सॉन्ग का ही निकाल लेता हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा। से हम इधर से निकाल ही लेते हैं आइटम। और ये हमारे पास स्निपेट आई, स्निपेट के अंदर ये हमारे पास डाटा आ रहा है। ठीक है, अभी हम एक का डाटा अपने पास रखते हैं, जैसे स्निपेट है। स्निपेट के अंदर मेरे पास टाइटल मिल जाता है। तो ये मैंने यूट्यूब की एपीआई का यूज किया था। यूट्यूब की एपीआई का यूज करके मैंने ये डाटा रिट्रीव किया था। तो इसके अंदर क्या आता है, मेरे पास मेनली एक वीडियो आती है। वीडियो के अंदर हमारे पास आइटम्स निकलती हैं। तो आइटम्स के अंदर ना आइटम्स के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जितने भी सॉन्ग्स थे, तो मेरी जो भी मेरी प्लेलिस्ट जिसको भी मैंने रिट्रीव जिसका डाटा मैंने रिट्रीव किया उसके अंदर 50 सॉन्ग्स के अकॉर्डिंग हर एक जो एक बनता है हमारे पास कंपोनेंट बनता है कि ये फर्स्ट वन बना है। तो उसके अंदर हमारे पास स्निपेट नाम की एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर बस टाइटल मिलता है और साथ में डिस्क्रिप्शन मिलती है। हमें यही दो मेन चीजें चाहिए। रेलेवेंट डाटा है जिसके जरिए हम सॉन्ग का पता कर सकते हैं कि वो सॉन्ग जो था जिसको हम सर्च करना चाहते हैं, जिसको हम ऐड को ट्रैक को ऐड करना चाहते हैं यूट्यूब स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट के अंदर, वो हमें यहीं से वो डाटा रिट्रीव किया जाएगा हमारे तरफ से। तो अभी मैं ना इनको कॉपी कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पे सारी तो नहीं कॉपी करने के लिए थोड़ी सी रख लेंगे। तो ये यूट्यूब जो है हमें ये डाटा प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये टाइटल होगा और कुछ डिस्क्रिप्शन भी हो सकती है। ठीक है, मैं ये डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ भी, चलो ये जो कीवर्ड है यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ इस वे में हम यहाँ से टाइटल और डिस्क्रिप्शन को रिट्रीव कर लेंगे। जब हमारे पास ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन होगा, हम इस टाइटल डिस्क्रिप्शन की हेल्प से स्पॉटिफाई के ऊपर क्या करेंगे, पहले
यूजर से हम क्या करेंगे, जो यूजर है ना उससे इस प्लेलिस्ट का नेम भी, रेलेवेंटली नेम पूछेंगे कि वो क्या नेम रखना चाहते हैं। वो जब हमें मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, सर्च क्वेरी चलाएंगे, सर्च एपीआई का यूज करेंगे। सर्च एपीआई के जरिए रेलेवेंट जो सॉन्ग है, रेलेवेंट सॉन्ग्स ऐड करेंगे, ऐड इन प्लेलिस्ट, ठीक है। तो जो रेलेवेंट सॉन्ग्स होंगे ना, हम इस एपीआई के जरिए, स्पॉटिफाई की एपीआई के जरिए, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए स्पॉटिफाई की एपीआई के जरिए हमने ये रेलेवेंट जो सॉन्ग्स हैं उनको ऐड करना है अपनी प्लेलिस्ट के अंदर। तो और ये जो हमारा बैकएंड का सर्वर फास्ट एपीआई का, ये हमें इन दोनों एपीआईज के साथ वर्क करने में हेल्प करने वाला है, ताकि हमारे पास सर्वर रनिंग हो। तो हमारी मेन जो वर्क है वो है सर्च एपीआई, और यूट्यूब के साथ में एक ही एपीआई का यूज करना है, वो है यूट्यूब की प्लेलिस्ट की एपीआई, ताकि हम किसी भी प्लेलिस्ट की जो भी हम प्लेलिस्ट है उसके अंदर सभी वीडियोस का टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है निकाल सकें। जब हमारे पास टाइटल डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, हम उसकी हेल्प से सर्च क्वेरी क्रिएट करेंगे, ताकि रेलेवेंट सॉन्ग जो हम ऐड कर सकें अपनी अ, जो भी सॉन्ग सर्च करना चाहते हैं, कि कोई एक सॉन्ग है तो उसके बाद में जो सर्च क्वेरी डालनी पड़ेगी, एक रेलेवेंट सर्च क्वेरी डालनी पड़ेगी, जिसके ज़रिए हम उस सॉन्ग को ये स्पॉटिफ़ाई के ऊपर ढूँढ सकें, क्योंकि हम जो भी सर्च क्वेरी निकलेगी, हमें वो ट्रैक को हम ऐड ऑन करते रहेंगे। तो हम के लिए अभी ना, ये यहाँ पे इस पूरे मॉडल के अंदर, इस पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ एक एक्चुअल प्रॉब्लम है, जो एक एक्चुअल प्रॉब्लम है जो हमें फेस करनी पड़ रही है यहाँ पे। वो है कि जो यूट्यूब है ना, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, टाइटल डिस्क्रिप्शन, हम ये डाटा रिट्रीव कर रहे हैं। और अब आपको पता है कई सारे ऐसे यूट्यूब के वीडियोस होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, जिसके अंदर सिर्फ टाइटल के अंदर हमें क्या डाटा मिलता है, कि उस टाइटल के अंदर हमारे पास सिर्फ एक या तो आर्टिस्ट का नाम होता है, या तो सिर्फ सॉन्ग का ही नाम होता है। सॉन्ग का नाम हो तो फिर भी हम ढूंढना जा सकता है, आर्टिस्ट का नाम हो तो फिर तो थोड़ा और डिफिकल्टी आ जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, हमें यहाँ पे कुछ एआई एक मॉडल्स होते हैं, तो उनमें से एक एआई मॉडल होता है जो हगिंग फेस प्रोवाइड करता है। एक हगिंग फेस का एआई मॉडल यूज करेंगे, जो कि स्मॉलर वन हो, जिसका सिर्फ होगी एनएलपी, हमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करके हमें टेक्सचुअल डाटा प्रोवाइड कर सके, जो कि बेटर परफॉर्मिंग हो, ताकि हम एक रेलेवेंट सर्च क्वेरी बना सके। तो हम यहाँ पे एक एआई का यूज करने वाले हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो स्मॉल एआई है, तो डिजिटल बर्ड नाम से एआई मॉडल है। ये एक स्मॉल लाइटवेट एआई मॉडल है, ट्रांसफॉर्मर से मिलता है। तो अगर आप चाहें तो इस पेज के ऊपर थोड़ा बहुत पढ़ सकें इसके बारे में, कि क्या क्या चीजें इसके साथ की जा सकती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो ट्रांसफॉर्मर का ये जो ड्राइवर का दिखाता हूँ, खोलना पड़ेगा, एआई मॉडल्स, टेबल 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 टेबल, इनके पास बहुत सारे मॉडल्स हैं। तो वो वाला आई थिंक ये रहा। तो ये वाला मॉडल है, इसके बारे में हम तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ये क्या-क्या चीज़ें इसके साथ हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका मेन टास्क ये है कि ये गूगल जो बार्ड, आपको पता होगा जब हम स्टार्टिंग में गूगल ने अपना एआई लॉन्च किया तो उसका नाम बर्ड ही था। उसके बाद अब जेमिनी यानी कि इम्प्रूव्ड वर्जन बना है, तो हम यो वो यूज करते हैं आजकल। तो हम यहाँ पे गूगल का बार्ड एआई एआई बेस्ड है ये, जो कि रन करता है 60% फास्टर विद प्रीवियस विद परसीवेंस ऑफ ओवर 95% ऑफ बर्ड परफॉर्मेंस। मतलब ये इससे स्मॉलर है, लेकिन एफिशिएंसी हमें 95% उसकी प्रोवाइड करता है। अभी हम इसको टेस्ट करके देखेंगे, अगर मतलब अपनी हैकर की वीडियो में इसको टेस्ट करके देखेंगे कि हाँ ये कैसे परफॉर्म करता है, और हमें ये कितनी हेल्प आउट कर सकता है। और हमारे पास जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे एआई का यूज कर रहे हैं, जो एक स्मॉल एआई यूज कर रहे हैं, क्योंकि एज अ मैं भी न्यू भी बनाने लगा हूँ। तो मेरे पास इतने रिसोर्स कंस्ट्रेंट मेरे पास भी बहुत सारे हैं कि ज्यादा रिसोर्स मेरे पास भी नहीं है। तो हम उसका ही ध्यान में रखते हुए एक स्मॉल एआई इंटीग्रेशन जिसके हेल्प से हम अपने प्रोजेक्ट्स को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसी के लिए मैं इसका थोड़ा बहुत सोचा कि एआई का यूज करके देखना थोड़ा बहुत। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बिल्ड करेंगे, तो देखेंगे हम इससे कितना रेलेवेंट डाटा निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बाकी का स्ट्रक्चर अभी और समझा देता हूँ, मतलब क्या होने वाला है। तो हम क्या करने वाले हैं, अ, अपनी सर्च क्वेरी को स्मॉल रखने के लिए, स्मॉल से स्मॉल रखने के लिए, मेरा मेन टारगेट यही होगा, ये जो टाइटल है, हम ये जो टाइटल हमारे पास मिलता है वीडियो के अंदर, मान लो ये टाइटल था कसूर गाना है, ये है, ये रैप है उसका, मेरे को नाम भी बंदे यार, पर ये रैप सॉन्ग है, हंसी के ऊपर बंदा है। तो हम इसको ना ये फीड करेंगे, ये जो डाटा है हर एक यूट्यूब वीडियो का,
हर एक यूट्यूब वीडियो का एरो कहाँ पे होता है हमारे पास, एरो का ऑप्शन, ये रहा एरो। तो हम ना ये डाटा यूट्यूब से प्लेलिस्ट में जो भी डाटा हमें मिलेगा, टाइटल नाम का हमें मिल रहा है, तो हम ये टाइटल का यूज करेंगे, डिस्टर्ब बर्ड को देंगे, डिस्टर्ब बर्ड को। तो ये डिस्टर्ब बर्ड क्या करेगा, हमें एक रेलेवेंट सर्च क्वेरी बना के देगा, और जो कि इजीली हम जिसको हम फीड कर सकेंगे अपने स्पॉटिफाई की सर्च एपीआई को, ताकि वो अच्छे ढंग से उसको सर्च कर सके और हमें रेलेवेंट डाटा जो है प्रोवाइड कर सके। इन एपीआई का ताकि वो यूज जो करने के लिए हमें इनकी एक्सेस टोकन, इनकी ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी। इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि आप स्पॉटिफाई की एपीआई और यूट्यूब की एपीआई कैसे गेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्पॉटिफाई की एपीआई, जो कि मानव मतलब हार्ड है ज़्यादा गेट करनी, इसके अंदर काफी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। इसके जरिए आप स्पॉटिफाई की एपीआई का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक क्रिएट ऐप करना पड़ेगा, हमें एक ऐप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप डैशबोर्ड में जाएंगे तो यहाँ पे एक आपको ना क्रिएट ऐप का ऑप्शन मिलता है। तो आपको क्या करना है, अपना नेम, अपने ऐप का नेम जो भी आप करना चाहते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी, और अपना जो यूआरएल है, कॉल बैक यूआरएल की ऑथेंटिकेशन के टाइम जो भी एपीआई है, जो भी डाटा प्रोवाइड करेगी वो बैक किस राउट के ऊपर प्रोवाइड करेगी कॉल बैक यूआरएल। तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉल बैक यूआरएल यूज करने वाले हैं, और उसके बाद हम बताने कि हम वेब एपीआई का यूज करने वाले हैं, और आई अंडरस्टैंड और सेव करके हमारा एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा, हमारा एक ऐप बन जाएगा। अ, तो मैंने ये ऐप पहले ही बनाया हुआ है, जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम्म, ये रहा। तो मैंने एक प्लेलिस्ट मेंटेनर नाम से एक ऐप है जो पहले ही बनाया हुआ है। तो ऐप बनाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ऑथराइजेशन के लिए। तो मैं आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन दिखा देता हूँ। तो रिक्वेस्ट करने के लिए ना, हमें ऑथराइजेशन की रिक्वेस्ट करने के लिए हमें ये कुछ इन रिक्वायर्ड पैरामीटर के साथ इस यूआरएल के ऊपर रिक्वेस्ट करनी होती है, ताकि हमें एक्सेस टोकन गेट करने के लिए एक ऑथराइजेशन टोकन मिले, एक ऑथराइजेशन कोड मिले। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे होगा। तो मैंने क्या किया था, मैंने फास्ट एपीआई के अंदर एक नॉर्मल डॉट बनाया था, जिसके अंदर मैं कुछ डाटा, जिसकी क्लाइंट आईडी एज इनपुट प्रोवाइड कर रहा हूँ, और एक स्टेट की जो भी यहाँ पे डिफाइन की गई है, स्टेट की, क्लाइंट आईडी, स्टेट की, रिडायरेक्टिंग यूआरएल और स्कोप है उसका डाटा यूज करो। तो स्टेट की का एक्चुअल में यूज किया है। तो स्टेट की क्या है कि आपको एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है कि आप एक स्ट्रिंग क्रिएट करें, स्ट्रिंग करके ना, जिसके जरिए हम एक कोड जनरेट करेंगे। उस कोड के करेक्टर कोड होगा जिसके जरिए आपकी एपीआई को सिक्योर किया जाए। वो एक एक्स्ट्रा ऑप्शनल चीज होती है, आप चाहे कर भी सकते हैं, नहीं चाहते तो आप ना भी ऐड करें, कोई ज्यादा इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब करनी करनी रिकमेंडेशन नहीं होती। तो मैंने यहाँ पे एक रैंडम जनरेट किया स्ट्रिंग, अपनी इसकी स्ट्रिंग के स्टेट की के लिए एक रैंडम जनरेट की है स्ट्रिंग, ताकि मैं इसको यूज कर सकूं। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आपको पहले स्पॉटिफाई का एक्सेस टोकन दिखा रहा हूँ। मैंने क्या करना है, एक राउट बनाया, एक स्टेट की बनाई है, और उसके साथ एक क्वेरी बनाया उसमें, जिसके अंदर मैंने रिस्पॉन्स टाइप, क्लाइंट की आईडी, रीडायरेक्टिंग यूआरएल जो मैंने अपने ऐप के लिए बनाया हुआ है, और स्टैट और स्कोप ये यूज किए हैं। जो स्पॉटिफाई है, ये ना एक स्कोप का कॉन्सेप्ट यूज करता है। स्कोप इसीलिए यूज करता है ताकि आपको एक एक्सेस लेवल प्रोवाइड कर सके। तो अगर आप चाहें तो स्पॉटिफाई की स्कोप्स के बारे में पढ़ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे पढ़ के दिखाता हूँ। स्पॉटिफाई स्कोप्स, जैसा क्लिक करेंगे स्पॉटिफाई स्कोप्स के ऊपर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्कोप्स उन्होंने दी हुई है कि अगर इमेज अपलोड की स्कोप चाहिए तो आप ये यूआरएल यूज करो, स्पॉटिफाई कनेक्ट की स्कोप चाहिए तो आप ये वाले जो है स्कोप्स हैं यूज करो। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्कोप्स हैं, हमने सारी डिफाइन की हैं। तो लेकिन मैं इनमें से ऐसे प्लेलिस्ट ही हमने क्रिएट करनी है, उसके अंदर ट्रैक्स ही ऐड करने हैं, इसलिए मैं इन स्कोप्स का यूज कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इनको ऐसे यूजर के रीड करूँ, प्राइवेट डाटा, ईमेल्स, प्लेलिस्ट को रीड करना, प्लेलिस्ट को रैपरेशन मॉडिफाई, मतलब थोड़ी एपीआई को स्ट्रॉन्ग बनाया ताकि मेरे को बार बार अगर कोई एक्स्ट्रा चीज करनी पड़े तो रिक्वेस्ट ना डालनी पड़े नई एक्सेस टोकन के लिए। तो मैंने ये सारा डाटा रखा है। तो मैंने एक स्कोप का पैरामीटर क्रिएट किया, एक स्टेट की बनाई है, एक रैंडम जनरेटर की स्ट्रिंग की ताकि तो और स्ट्रॉन्ग किया जा सके। एक रीडायरेक्टिंग यूआरएल और क्लाइंट आईडी आपको आपके ऐप से ही मिल जाएगी, जो भी आपका ऐप क्रिएट करने वाले हो। और एक रिस्पॉन्स के आपको टाइप की हमें अभी क्या, क्योंकि रिटर्न में हमें कोड प्रोवाइड करेगा। तो चलिए मैं आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ कि हम को रन करने के बाद हमें कैसा इंटरफेस मिलने वाला है। तो अभी मेरे को क्लाइंट आईडी और ये दोनों डाटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। मैंने अपने ऐप से क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट दोनों ले लिए हैं।
तो अभी मैं इनका यूज करके एग्जीक्यूट करके एपीआई क्रिएट करूंगा। तो इसने मेरे को एक पैराम जनरेट करके दे दिया है। अ, जो भी मेरे पैराम्स थे उसका यूज करके और मेरे ऑथराइजेशन जो लिंक है उसका यूज करके एक रिक्वेस्ट जनरेट कर दिया, ताकि इसको मैं ब्राउजर में रन करूंगा और इससे मेरे को एक्चुअल कोड मिल जाएगा जिसका मेरे को यूज करना है, ताकि मैं अपनी जो एपीआई है उसका एक्सेस जो है उसका यूज कर सकूं, एक्सेस टोकन गेट कर सकूं। तो अभी मैं इस गो टू करूंगा। तो ये देखिए, अभी उसने मेरे को मॉडिफाई नहीं कोड जनरेट करके दिया है। तो इस कोड के जरिए इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये यहाँ तक एक मिनट एक और ये है। तो आप अगर पहली बार करेंगे तो यहाँ पे आपको आपके अकाउंट से एक एग्री पेज दिखेगा, जिसको आपको एग्री करना होगा। जैसे आप उसको एग्री करेंगे तो आपके पास भी सेम यूआरएल राउट बन जाएगा, जहाँ पे आपको ये डाटा मिल रहा होगा कि आपके पास एक्सेस टोकन क्या आया है और स्टेट कोड क्या है। तो जैसे ही हमारे पास ये मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, अपने स्पॉटिफाई जो भी पोस्टमैन के अंदर जाएंगे और एक रिक्वेस्ट करेंगे एक्सेस स्पॉटिफाई टोकन यूआरएल राउट के ऊपर। तो इस राउट के अंदर क्या करना होता है मेनली हमें, तो सबसे पहले हमें बॉडी के अंदर जो भी हमें कोड प्रोवाइड हुआ वहां से उस कोड को हमने डाल देना है यहाँ पे। तो जैसे भी कोड है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने वो यहाँ पे कोड डाल देना है। रीडायरेक्टिंग यूआरएल जो आपकी एपीआई में आपने क्रिएट ऐप में सेट किया, यूआरएल राउट डालना है। और ग्रांट टाइप जो भी है आपके कैसे एक्सेस टोकन जाते हैं वो है ऑथराइजिंग कोड। तो आपको ऑथराइजिंग कोड के ग्रांट टाइप यूज करनी पड़ेगी। और साथ में यहाँ पे ना आपको ऑथराइजेशन भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी बेस लेवल की। तो बेसिक ऑथराइजेशन मतलब यहाँ पे क्लाइंट जो होता है ऑथ टाइप के अंदर, तो उसमें आपको बहुत तरीके की ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन हम यूज करने वाले हैं बेस ऑथेंटिकेशन, जिसका नाम यूजर नेम और यूजर नेम और पासवर्ड के अंदर क्लाइंट की आईडी और क्लाइंट का सीक्रेट दोनों यूज करेंगे, ताकि हम एपीआई के ऊपर कॉल कर सकें। तो अभी हम जैसे ही इस एपीआई के ऊपर कॉल करेंगे तो हमें एक एक्सेस टोकन, एक रिफ्रेश टोकन और टोकन जो जिसकी एक्सपायरेशन टाइम है 3600 सेकेंड्स, मीन 1 घंटे के बाद ये जो एक्सेस टोकन है वो रिमूव हो जाएगा, वो नल हो जाएगा, आप उसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास जो रिफ्रेश टोकन है आप उसकी हेल्प के जरिए आप एक नया टोकन क्रिएट कर सकते हैं। और उस नए टोकन को क्रिएट करने के लिए आप यहाँ डॉक्स के अंदर यहाँ पे नीचे जब जाएंगे ना इस पेज के अंदर, तो आपको रिफ्रेश टोकन नाम से एक लिंक मिलेगा। आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं आपको किस वे में कॉल करनी है, ताकि आपको रिफ्रेश टोकन जो है प्रोवाइड हो सके। तो यहाँ पे उसका ग्रांट टाइप और रिफ्रेश टोकन आपको देना है अपनी एपीआई रिक्वेस्ट के अंदर। और जो एपीआई रिक्वेस्ट है आपको सेम ही यूआरएल राउट पे डालनी है, जो कि आपने पहले की थी, यानी कि हमारे टोकन्स के राउट के ऊपर। वो आपको नए एक्सेस टोकन जनरेट करके दे देगा, ताकि आप अपनी एपीआई को यूज। तो इतना करने के बाद हमारे पास एक्सेस टोकन मिल जाएगा, जिसके जरिए हम स्पॉटिफाई की एपीएस का यूज कर सकते हैं, जो कि हमें मेनली क्या करनी है, प्लेलिस्ट क्रिएट करने के लिए। और एक करनी है हमें अपनी जो कि है ऐड करने के लिए, जो भी प्लेलिस्ट के अंदर अगर जो ऐड ट्रैक्स ऐड करना चाहते हैं उसके लिए। तो हमें दो एपीएस यहाँ जो दो एपीएस को यूज करने के लिए एक्सेस टोकन था, हम इस वे में गेट ऑन कर सकते हैं स्पॉटिफाई। चलिए अब मैं आपको यूट्यूब की एपीआई कैसे गेट करते हैं उसके बारे में भी बता देता हूँ। तो यूट्यूब की एपीआई गेट करने के लिए ना, जो यूट्यूब की एपीआई है, क्योंकि यूट्यूब जो है गूगल की एक कंपनी ही है, तो उसको उसकी एपीआई को यूज करने के लिए आपको गूगल क्लाउड के ऊपर जाना पड़ेगा। तो गूगल क्लाउड के ऊपर जब जाएंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आई एम यूजर ना। तो जैसे आप इसको आई एम यूजर एंड स्लैश एडमिन के ऊपर क्लिक करेंगे, लोडिंग होने में टाइम ले रहा है थोड़ा। हाँ, आपके पास ना एक इंटरफेस आएगा जिसके ऊपर आपके पास, क्योंकि आप अपनी आईडी अकाउंट से यूज कर रहे हैं, तो आपका नीचे डिटेल तो आई जाएगी कि आपकी आईडी क्या है, ओनर क्या है। तो आपको ना यहाँ पे एक सर्विस अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सर्विस अकाउंट का। तो आपको एक सर्विस अकाउंट बनाना है। ये जो सर्विस अकाउंट होगा ये आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा जो आप उसको इनेबल करना चाहते हो। तो ये जो सर्विस अकाउंट है जैसे ये वाला, तो यहाँ पे मैं करूंगा इसे आप दबाएंगे क्रिएट सर्विस अकाउंट, ठीक है। क्रिएट सर्विस अकाउंट करने के बाद आपको क्या नेम रखना है, कि मेरे केस में प्ले लिस्ट ऐप, ठीक है, मैंने एक प्लेलिस्ट ऐप नाम से रख लिया। तो उसी के जरिए एक आपकी एक ईमेल आईडी क्लाइंट आईडी भी वो अपने आप फिल कर देगा। और
डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। डिस्क्रिप्शन देने के बाद आपको एक क्रिएट एंड कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप क्रिएट एंड कंटिन्यू करोगे अ, ये बन जाएगा। और उसके बाद ना आपको एक रोल डिफाइन करना पड़ता है कि करंट यूजर है, बेसिक है कि बेसिक पावर देना चाहते हो, क्या देना चाहते हो, उसी बेस के आपको करना पड़ता है। लेकिन आप शुरू कर रहे हैं तो आप क्या करिए, आप सीधा कर लीजिए ऑन ऑनर, या फिर आप ऑनर की जगह अगर कोई आप एपीआई दिख रही होगी कि कोई भी अगर ऑप्शन और दिख रहा है तो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन क्लाइंट क्या करेगा, आपको फुल एक्सेस दे देगा, आप सभी चीजें यूटिलाइज कर सकते हो। और ये मैंने कोई एपीआई यूज की थी तो एपीआई यूज कर ली थी डायलॉग फ्लो की, तो उसके बारे में मुझे बताइए। आपने एक ऑर्डर नाम से उसका रोल डिफाइन कर लेना है और कंटिन्यू के बाद आपका आपके पास एक सर्विस अकाउंट बन जाएगा। तो मैं इसको फुल्ली क्रिएट नहीं करूंगा, ठीक है, मैं बाद में कर दूँ। तो जैसे ही आपके पास एक सर्विस अकाउंट बन जाएगा तो आपको क्या करना है, आपका मेन टास्क ये होगा कि आपने अभी एपीआई यूट्यूब की एपीआई को इनेबल करना है सर्विस अकाउंट के लिए। तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब एपीआई सर्च करेंगे। तो आपके यहाँ पे बहुत सारी एपीआई मिलेंगी, लेकिन हमें मतलब बहुत सारे जो यूट्यूब गूगल क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है। तो जैसे ही आप उसको इनेबल करेंगे आपके पास एक ऑप्शन होगा मैनेज का। तो जब आप मैनेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो मैनेज को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे, जैसे मैं क्रेडेंशियल्स में जाता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे एक एपीआई दिख जाएगी कि मैं जो एपीआई यूज करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे एपीआई क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप एपीआई क्रिएट करोगे, एपीआई क्रिएट करने के बाद एपीआई क्रिएट करने के बाद आप उस एपीआई का यूज कर सकते हो और उस एपीआई के जरिए जो भी आप यूट्यूब के ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो, जैसे कि मैं प्लेलिस्ट को एक्सेस करना चाहता हूँ, या फिर मैं कोई और डाटा यूजर लेवल का डाटा निकालना चाहता हूँ, तो मैं वो सारी रिक्वेस्ट जो है यूट्यूब के ऊपर कर सकता हूँ, यूट्यूब के ऊपर कर सकता हूँ, ताकि मैं वो सारा डाटा रिट्रीव कर सकूँ। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको सिस्टम डिजाइन की हमारी एप्लीकेशन का क्या डिजाइन होने वाला है, किस वे में उसको बिल्ड करने वाले हैं। साथ ही में मैंने आपको कि Spotify की एपीआई कैसे ले सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और जो YouTube की एपीआई आपको कैसे मिल सकती है, आप एक्सेस कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में पूरा कवर किया है। इस वीडियो के एंड में कवर करने के बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ इसकी बैकएंड डेवलपमेंट शुरू करेंगे कि हम इस एप्लीकेशन को, इसका बैकएंड हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं फास्ट एपीआई के जरिए, ताकि हम एक अच्छा ऐप बना सके फास्ट एपीआई के अंदर, जिसके अंदर हम इन सारी चीजों कंबाइनली इन सारे टूल्स का यूज करके हमारे जो बैकएंड सर्विस से क्रिएट करेंगे, ताकि हम आपकी किसी भी प्लेलिस्ट, यूट्यूब की प्लेलिस्ट को डाटा एक्सेस कर सके और उसका एक रेलेवेंट स्पॉटिफाई के अंदर एक प्लेलिस्ट ट्रैक क्रिएट कर सके। तो थैंक्स गाइस आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और अगर आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर तो आपको अपने रिव्यू या आप कुछ सजेशन प्रोवाइड करना चाहते हो तो अपने कमेंट्स में आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।